बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही ब्लॉग से मोहम्मद आसिफ जावेद। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों के बाद आज छुट्टी होगी 3-4 दिन की ब्लॉग बनाने की। तो आज शुरू करते हैं हाफ साहब के डंडे से। हाफ साहब के डंडे के आजकल बड़े चर्चे हैं। मेरे आप पिछले ब्लॉग उठा के देख लें। मैं शुरू से यही कहता था कि एक तो महंगाई का तसलसल है जो आलमी सतह पर हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान में जो माफिया हैं जो उसमें किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं था। अब डॉलर को कंट्रोल किया है डंडे के साथ, और डॉलर जिन लोगों ने स्टॉक किए हुए थे वहाँ पर उनसे डॉलर निकलवाया जा रहा है, और उसके आगे भी उनके इक़दाम किए जा रहे हैं। जैसे बैंक के लॉकर्स वगैरह हैं उनसे भी तफसीलात मांगी गई हैं, उनकी भी, और वहाँ से भी जहाँ जहाँ में डॉलर छुपा हुआ है वो डंडे के ज़ोर पर निकाला जा रहा है। यही जो पिछली पीडीएम की हुकूमत थी, सागदार साहब थे जिनको पाकिस्तान लाया गया था कि डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, तो ये काम वो नहीं कर सके। कानून बनाते रहे। कानून बनाने से कुछ नहीं होता, उन पर अमल दरामद करना असल वजह होती है, जो पिछली हुकूमत नहीं करवा सकी। तो यही जो हादसा वो अब इसके ऊपर इक़दाम उठाए गए हैं, वो हो रहे हैं, और डॉलर जोन से है जब निकलना शुरू हुआ है तो अब देखें वो कंट्रोल होना शुरू हो गए उसके रेट। और पिछले 5-7 दिनों में ही तकरीबन 30 रुपये के लगभग जो से डॉलर नीचे आ गया है। आज का रेट तकरीबन 300 रुपये डॉलर का रेट है। और जो ज़राए ने बताया है कि गवर्नमेंट के जो आइडिया है कि तकरीबन जो असल जिसकी एक्चुअल कीमत है वो 250-250 रुपये बनती है। तो इंशाल्लाह अगर इसी तेज़ी से हुकूमत काम करती रही तो बहुत जल्द डॉलर जोन सा है वो अपने असल रेट पर आ जाएगा। और यही चीज़ हुई है चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर। यही मैं आपसे कह रहा था काफ़ी अरसे से मेरे जो पिछले ब्लॉग आप देखेंगे उसमें मैं यही कहता था बार बार कि हुकूमत सिर्फ जो इक़दाम करती है वो किताबों में रह जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। अब लोकल सतह पे क्या होता है कि एक आदमी ने खास स्टॉक की हुई है और चीनी स्टॉक कर रहा है, कोई भी वो जनाब स्टॉक कर रहा है, ज़रूरत की चीज़ें लोगों की स्टॉक करके वो उसका रेट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो जो वहाँ के हमारे महकमे उनको सब पता होता है कि किसके पास क्या कुछ पड़ा है, कितनी मकदार में पड़ा है। तो ये उन्हें क्या कहते हैं कि अगर आपके पास 20,000 बोरी पड़ी है तो आप ऐसा करें 2,000 बोरी रिलीज़ कर दें ताकि हम पिक्चर वगैरह बना लें और लोगों को कहें कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन उनसे 20,000 बोरी नहीं उठाई जाती थी, लेकिन इस दफ़ा वो उठाई जा रही है। चीनी जहाँ जहाँ स्टॉक हुई वो निकाली गई। अब वो उससे क्या हुआ कि यकदम जो रेट जो सा था वो 230 रुपये में पहुँच गया था, तो वो दोबारा हमारे रिंजा खां में तो आज का रेट 175 पर है। तो वो यकदम देखें रेट कहाँ से कहाँ वापस आ गया। तो ये चीज़ें हैं कानून पर अमल दरामद कराना। तो हाफ़िज़ साहब की ये बहुत अच्छी काविश है तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा कंट्रोल किया है, और कानून के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। और इन लोगों को सज़ाएँ दी जाएँ। सज़ाएँ इनकी अदालतों से नहीं होनी चाहिए, इस्लामी सज़ाएँ की तजवीज़ की जाएँ। कुछ नहीं तो जो मालिक है ना उसको अगर 50 करोड़ों की सज़ा भी रख दी जाए तो ये स्टॉक करना छोड़ देंगे, इसलिए कि ये तो एक कौड़ा भी नहीं खा सकते ये लोग। तो लेकिन इनकी सज़ा वाकई ही कोड़े हैं कि जिनसे लोग जो पहले ही महंगाई में पिसे हुए हैं उनका जो बुरा हाल है उसके ऊपर ये सिर्फ पैसा कमाते हैं। तो इनको अपने सिर्फ पैसा कमाने से है इन लोगों को, और इनको नहीं है कि गरीब आवाम जो सी पिस रही है, इनको है कि हम अपना स्टॉक करके पैसा कमा लें। बिजली चोरी के खिलाफ भी देखें, बिजली चोरी होती है, उसका जो बिजली चोरी करने वाला है वो चोरी कर रहा है काफ़ी सालों से, उसका जो बोझ है वो जो बिल भरने वाले लोग हैं जो बिल भरते हैं उनके ऊपर डाल दिया जाता है। ये देखिए कितना जुल्म, एक तो अपना बिल भरें और एक उनका बिल भरें जो बिजली चोरी कर रहे थे। उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है। इसमें भी वही है, अमले की मिली भगत है। नीचे वाला अमला जो कहता है कि 200-500 रुपया 1000 रुपया और चोरी करते रहो, महीने बाद देखेंगे। तो सिर्फ ऊपर वाला अमला नहीं, नीचे वाला अमला समेत जो चोरी करवाने में मुलव्वस एहलकार हैं जो चोरी कर रहे हैं, चाहे वो छोटी चोरी है, बड़ी चोरी है, फैक्ट्रियों की चोरी है, घरों की चोरी है, जहाँ भी चोरी हो रही है बिजली अगर वही रोक दी जाए तो कम अज़ कम कुछ नहीं तो चौथा हिस्सा बिलों का उड़ जाएगा। जो सिर्फ वो बंदा भर रहा है कि जो बिल अपना भी भर रहा है और जो चोरी हो रही है उसका उनको चोरों का बिल भी वो भरता है। ये कमाल देखें हमारे पाकिस्तान में, एक जिसने चोरी की उसकी तो मौजें लगी, उसने फ्री में बिजली जलाई और उसका जो बिल जोन सा है जो बिल देने वाला है वो भरता है। तो यही चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं हाफ़िज़ साहब के। मैं तो उनको इस पर बहुत उनको शाबाश दूंगा कि अल्लाह ताला उनको इसी रोड पे चलाते रहें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान दोबारा अपने
پرانی روٹین پہ، پرانے اپنے پیروں پر آ جائے گا اور پاکستان کے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے اگر ان چیزوں کے اوپر ہی کنٹرول کر لیا جائے تو۔ مشرف صاحب نے بھی آ کر پہلے یہی پالیسی اپنائی تھی، لیکن کچھ دن کے بعد ان کو پھر اپنے صدارت کی پڑ گئی اور سیاسی بن گئے اور کاف لیگ بنا لی، اور پھر وہی سیاسی وہ جو ہوتے ہیں لوگوں کے وجوہات ہوتی ہیں ان میں پڑھ کر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو حافظ صاحب انشاءاللہ ان سے بڑی امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ یہ اس چیز کو کور کریں گے اور پاکستان کو ترقی کی طرف انشاءاللہ پاکستان گامزن ہوگا۔ اور دوسری طرف افغانستان سے جو حملے کیے جا رہے ہیں پاکستان میں، بڑی تشویشناک بات ہے۔ اور دیکھیں افغانستان، افغانی جن کو ہم نے پاکستان اتنے سالوں سے سنبھالا ہوا ہے، ان کو پناہ دی ہوئی ہے، ان کو یہاں کے آئی ڈی کارڈ مل گئے ہیں، شہریت ہے، لیکن وہاں سے وہ لوگ ہمارے ساتھ ابھی بھی مخلص نہیں ہیں اور وہاں سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں جو حملے ہوئے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت جدید اسلحہ استعمال ہوا اور پاکستان کے جوان بھی شہید ہوئے، شہادتیں ہوئیں پاکستان کی، اور حالات دوبارہ بڑے کشیدہ ہیں بارڈر کے اوپر۔ تو انشاءاللہ پاکستانی فورسز اس کے اوپر بھی کنٹرول کر لیں گی۔ اور باقی سب سے اب فوکس جون سا ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ حافظ صاحب کے اوپر آج کل، کہ انشاءاللہ حافظ صاحب جون سا اپنا پاکستان کو، چاہے وہ جنگ کا میدان ہے، چاہے وہ پاکستان کے جو دوسرے سسٹم جو فلاپ ہو گئے ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ وہ کامیاب کروائیں گے۔ پی آئی اے جو فلاپ ترین ادارہ جا رہا ہے، جس کی سب سے بڑی وجوہات ان کے بے تحاشا جو پچھلی سیاسی حکومت، خاص کر پیپل پارٹی نے جو وہاں بھرتیاں کر کے مت مار دی اسٹیل مل کی اور پی آئی اے کی سیاسی بھرتیاں، کہ وہ ایک جہاز کے اوپر 500 کے قریب جون سا بندہ رکھا ہوا ہے، وہ سب سے اس ٹائم جو اس کا ریزن ہے۔ اور ان کی تنخواہیں اگر جا کے دیکھی جائیں تو وہ لاکھوں میں ہیں، ایک ملازم کی تنخواہ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ اس طرح ان کی تنخواہیں ہیں، اور جہاز چل نہیں رہے۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ حافظ صاحب جو ان سے ایکشن لیں اور اس کو بھی چلانے گے، یہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ کوئی دنیا میں سب ایئر لائن کامیاب جا رہی ہے تو پی اے کیوں نہیں کامیاب ہو رہا؟ جہاں پر پاکستان اتنے دنیا جو ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، ان کا پاکستان میں آنا جانا جو سا لگا رہتا ہے، تو یہ بہت زیادہ ہمارے پاس لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں پی آئی اے میں، تو یہ کیوں نہیں کامیاب ہو رہا؟ سب سے زیادہ کرائے ہیں پی آئی اے کے، تو کیوں نہیں کامیاب ہو رہا؟ تو اس کے اوپر بھی اگر فوکس کیا جائے تو کوئی مشکل نہیں کہ انشاءاللہ پی آئی اے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی پاکستان کو اپنی اصل جگہ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں سیاست نہیں چاہیے، ملک چاہیے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں حافظ صاحب اس میں اور کیا تبدیلیاں لے کے آتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔